हेलो स्टूडेंट्स, हमारे साथ आज हैं आकांक्षा, जिनकी आकांक्षा पूरी हुई। वो कहते हैं ना, जिनके सपनों में जान होती है उनके ही सपने ही पूरे होते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक ड्रीम जॉब हासिल की है। तो हमारे साथ हैं आकांक्षा, जानते हैं उनके एक्सपीरियंस को। वेलकम आकांक्षा हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ झांसी में। मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई और मैंने अपना स्कूलिंग 10th ललितपुर से किया है, आईसीएसई बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड से किया है एंड ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी बायोलॉजी किया है। बायो से फिर आप बैंकिंग की तरफ। सर अभी कोविड जब आया आया हम्म। था तब उसके बाद ये था कि ऑनलाइन कोचिंग का थोड़ा क्रेज उस टाइम पे हुआ था। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग किया था विद एसएससी। हम्म। बट उसके बाद फिर यहाँ पे जब कोविड थोड़ा हो गया, वेव ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई, ऑफलाइन कोचिंग मुझे पता चला तो फिर तो इधर पे आपने बैंकिंग की शुरुआत किस ईयर से शुरू की थी? ये मैंने 2022 से हम्म। स्टार्ट किया था। 2022 में वो एक ऐसा होता है कि कैजुअली थोड़ा सा स्टार्ट किया था बट सीरियसली 2023 से स्टार्ट किया आपने कहा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। था। तो जी। पहले आपने एसएससी की जर्नी की। एसएससी में रिजल्ट आपको आपके फेवर में नहीं मिले, नहीं। और तो फिर आपने बैंकिंग में ऑप्ट किया। जी। फैमिली में और कोई भी पर्सन है जो बैंकिंग में था? नहीं, मैं ही अकेली हूँ जो अभी तक बैंकिंग में आया है, बाकी चलिए, कोई नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले थैंक बैंकर यू बने सर। अपनी फैमिली के लिए। तो आपने बैंकिंग ऑप्ट किया, क्या ऐसे आपको लगा कि बैंकिंग में ही करियर बनाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके सर लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग का जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है बीपीएस का, वो हम्म। बाकी एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट है। हम्म। फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक जॉब मिल जाएगी बहुत जल्दी। ये तो है। आईबीपीएस अपना कैलेंडर निकालता है और उसके अकॉर्डिंगली ही टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कराता है। इवन कोविड में भी उसने सारे जी। एग्जामिनेशन करा के। तो कौन सा बैंक ऑप्ट हुआ है आपको? इंडियन बैंक। किस पोस्ट पे आप? क्लरिकल सीएसए। क्लरिकल पे मिले थे, सीएस यानी कस्टमर जी। जी। सपोर्ट के लिए आपको ऑप्ट किया गया। आपने जो प्रिपरेशन की, तो आपने करियर पावर को चूज़ किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका करियर पावर कोचिंग में? मैं अपनी इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट करियर पावर को देती हूँ क्योंकि यहाँ से ही मुझे पता चला कि बैंकिंग क्या है। मुझे कुछ नहीं हम्म। पता था बैंकिंग में इवन सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं। स्टार्ट यहाँ से ही किया था हम्म। और एंड तक करियर पावर ने मुझे बहुत हेल्प किया है पूरा जर्नी में। तो क्या आपका पहली बार में ही एग्जामिनेशन क्लियर हुआ? नहीं, मुझे लग गए हैं 2-3 अटेम्प्ट्स तो लग गए हैं क्लियर करने में। वैसे अगर आप एक सीरियस नोट पे कहें तो थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है। जी जी, लक तो मैटर आपके करता है। कितने रिजल्ट? पॉइंट 5.50, एक ये नंबर, दो नंबर से रहे? बहुत बहुत रिजल्ट्स ऐसे रहे हैं हम्म। कि कुछ कुछ मार्क्स से रह गया बट एक पॉइंट आ जाता है कि वो भी क्लियर हो ही जाता वो है हो बाद में। जाता है, आप उससे ओवरकम कर लेते हैं और जी। आगे निकल जाते हैं। तो आपका जो ऑफलाइन में एक इन्वायरमेंट होता है क्लासेस का, ऑनलाइन में तो क्या रहता है कि आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, मूड हुआ पढ़ लिया, नहीं हुआ। पर ऑफलाइन में इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट डालता है कि सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं? ऑफलाइन का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बेटर होता है, हम्म। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्ट की हम्म। है ये चीज़ क्योंकि आपके आसपास अगर आपका ग्रुप अच्छा है हम्म। तो वो पढ़ रहे हैं तो आपको एक अंदर से खुद ही होगा कि हाँ, हाँ इनका हो रहा है मेरा भी हो जाएगा। तो तो ये आपके साथ कई सारे और लोग पढ़ते थे, एक लाइन से सभी सिलेक्ट हो चुके हैं अभी तो। जी, मेरा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है। ये अच्छी बात हुई। तो जब सिलेक्शन एक साथ वाले का होता तो एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। और जब आप लोग साथ पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन आपको रियल टाइम में देखने को मिलता है। जब दूसरा एस्पिरेंट्स कर सकता है तो मैं जी। भी कर सकती हूँ। तो आपने ऑफलाइन का इन्वायरमेंट ने काफ़ी हेल्प की। फिर इसके बात करते हैं, तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज ऑप्ट किए थे जब आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी तो? सर जैसे मैंने बताया हम्म। स्टार्टिंग में बेसिक मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग यहाँ से जो बुक्स मिलती हैं, एस क्वांट्स रीजनिंग, हम उससे लोग मेरा चलिए बेसिक एक एक स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्टिव ले लेते हैं। हम लोग बात करते हैं बैंकिंग में कॉन्ट्स के लिए। तो कॉन्ट्स आपने जुनेजा सर से पढ़ी है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कॉन्ट में जुनेजा सर के क्वांट्स साथ? मेरी कंपैरेटिवली वीक है अदर हाँ। सब्जेक्ट से। बट सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी, मतलब सबको समझ आ जाएगा ऐसा है। तो मैंने स्टार्टिंग वहाँ से किया, मेरे बेस क्लियर हो गए और उसमें उससे काफ़ी हेल्प मिली, तो क्वांट्स धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। जैसे कि आपको चैप्टर के लिए तो शीट मिलती है जी क्लासरूम जी। में, फिर उसके साथ बुक्स भी हैं।
क्या मॉक टेस्ट के डाउट होते थे तो भी आप सर के पास जाते थे? हाँ हाँ, कोई भी डाउट हो सर से पूछो, सर बता देते हैं। बता देते थे? जी। अच्छा। तो ये तो क्वांट में आपने किया, प्रिपरेशन की, तो आपका निकल गया। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए क्या आपके रहे? रीजनिंग मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग पढ़ी हुई थी, बट बट उसकी बैंकिंग की अलग है। और बैंकिंग की टफ होती है रीजनिंग एसएससी से। तो यहाँ पे सेठ सर ने रीजनिंग पढ़ाई, उसका उसके बाद मैंने किसी और टीचर से रीजनिंग नहीं पढ़ी है। वो जो सेठ सर काफ़ी सीट करा देते हैं। जी, वो जितनी शीट्स देते थे ये रहता था कि हाँ रेगुलर रहते थे, उनकी शीट्स वो देते थे, हम लोग कंप्लीट करते थे। तो रेगुलरिटी भी होना जी, ज़रूरी है। अब बच्चे कई बार क्लास में आते फिर एक नहीं आते, तो उसका टॉपिक भी वो निकल स्किप हो जाए, जाता है स्किप फिर। हो जाता, फिर प्रिपरेशन पे भी इम्पेक्ट पड़ता ही है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है, वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रहा, मतलब ऐसा मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना एफर्ट पड़ा नहीं उस लगाने पर। पड़े आपको। बट एक वो चीज़ होती है कि मार्क्स सेचुरेट हो जाते हैं एक जगह पे, और जो अच्छा है उसको और अच्छा कैसा अच्छा किया कैसे जाए। किया जाए। तो वो विवेक सर ने काफ़ी हेल्प करी है उसके लिए। वो उन्होंने बैठाल के एनालिसिस कराई थी कि किस कहाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मॉक के साथ साथ उन्होंने आपके उन पिन पॉइंट्स पे भी काम जी करवाया जहाँ से आपके मार्क्स और गेन हो सकते थे, क्योंकि मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ जाता है जब आप मेंस लिख रहे हो जी जी और सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स से रह जाए। तो इस बार तो आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे कट ऑफ जी जी। से। चलिए, अब बात करते हैं अपने एक और सब्जेक्ट जीए की, जो मैं ही पढ़ाता था आप लोग को। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर जीए, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे जीए में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे आया। फिर वो पढ़ते पढ़ते आप भी मतलब इतने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा देते हैं कि वो चीज़ आपको याद अपने आप हो जाती है। और क्लासेस में सबसे सबके बीच में पूछना, तो एक वो डर रहता ये है कि रहता है सभी, और कुछ ना पूछ ले, इसलिए पढ़ के आते थे पढ़ अपने के आप आते थे। से। थोड़ा लगता था कि पूछ लिया फिर तो क्या हाँ लगेगा। करंट अफेयर के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा सरल भी है और कहने को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो क्या सजेशन देंगे, क्या करंट अफेयर प्रिपेयर केवल तब करना चाहिए जब प्री निकल जाए? करंट अफेयर्स आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहिए, हम्म। बट ये भी है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम्म। तो उसमें आप एफर्ट डालो, बट और सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट मत करो उसके वजह से। साथ में ही लेते चलो। मैं तो जी ये कहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट को रेगुलरली टाइम देना चाहिए, और एवरेज अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को आप डेली टाइम देंगी जिएगा तो। आपकी बात करते हैं डेली रूटीन और स्टडी प्लान क्या रहा है पढ़ाई का? सर, स्टार्टिंग में तो मतलब ये था कि पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ा। हाँ। उसके बाद पता चल गया था कि जब एक भी फर्स्ट ईयर एक भी प्री क्लियर नहीं हो कि ऐसे तो नहीं होगा। हम्म। फिर टीचर्स यहाँ पर जैसे मैंने बताया बहुत पुश करते हैं, तो आपको एक रेगुलरिटी वो ही बता दे कि टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मुझे तो याद है सर ने खुद ही बोला था कि एक शेड्यूल बनाओ। तो फिर मैंने शेड्यूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान किया। इस टाइम पे मॉक्स देने हैं, इस टाइम पे वो कंसिस्टेंसी के साथ किया। वो कई बार तो बहुत आप कम लोग रहता है। मॉक एनालिसिस के लिए भी आ जाते थे, जी जी। तो उसने काफ़ी हेल्प की। हाँ वो मॉक सभी लोग आप। आ जाते थे। हाँ चलिए, ये तो हो गया रूटीन का, आपका स्टडी प्लान हो गया। फिर हम बात करते हैं कि प्री और मेंस दो, और अगर अगर हम लोग ऑफिसर लेवल तो इंटरव्यू, कहते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के बीच में लाइफ रहती। तो प्री और मेंस की तैयारी में क्या एक मेजर डिफरेंस होता है, और क्या क्या बातों को लेकर एक एस्पायरेंट को शुरू से ही पिन पॉइंट पे उन पे काम करना चाहिए? प्रीलिम्स आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगा, हाँ। ये लगेगा कि इतने सारे अटेम्प्ट्स इतने कम टाइम में कैसे कैसे होंगे? होंगे। बट अब आप अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ऐसा हो जाएगा कि प्रीलिम्स आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हो, आपको पता होगा कि मेरा हो जाएगा। फ्री हो जाएगा आपका। बट उसके बाद आता है मेंस। प्री और मेंस का लेवल बहुत डिफरेंट है बैंकिंग में। अगर आप केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ, मेंस कभी नहीं निकलेगा। आपको मेन साथ में ही जी, ऑप्ट करना पड़ेगा। मेंस आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा साथ में, और इवन मेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो वही दिलाता है। वही, प्री निकालने से नौकरी नहीं जी मिलेगी, मेंस निकालने से ही नौकरी मिलेगी। अब जैसे कि सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाते हैं, डिसिप्लिन अलग अलग हो जाता है, थोड़ा लेवल प्री और मेंस में क्या ऐसा हो जाता, क्या मेंस बहुत टफ भी है सर, निकालना? मेंस आता टफ है, बट आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए। हम्म। क्वेश्चंस कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, ये बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए तो मॉक टेस्ट जी प्रैक्टिस अभी से करनी जी, पड़ेगी। मॉक टेस्ट आप लगाइए उससे। आपने मॉक टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जी जी। लगाए। अब एक प्लेटफॉर्म पे लगाने से भी नहीं होता कि आप यूज्ड हो जाते। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगाया और आपका सही रहा तो हो भी गया। अब एक बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो जो डिसिप्लिन और हैबिट है वो मोटिवेशन से, मैं हमेशा कहता हूँ, उनसे
काफ़ी बेहतर होती हैं हैबिटें आपकी, क्योंकि मोटिवेशन आज रहेगा कल नहीं रहेगा, पर आप डिसिप्लिन हैं, आपकी हैबिट सही है तो काम हो जाएगा। तो क्या ऐसी हैबिट डेवलप की और कैसा डिसिप्लिन रहा जो आपकी पास्ट गलतियां थी उनको ओवरकम करके आपने सिलेक्शन लिया? जी। पहले क्या करते थे और फिर बाद में जब सिलेक्शन के टाइम क्या किया? स्टार्टिंग में तो ये था कि हाँ, जब मन हुआ तब पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया। फिर जब रिजल्ट्स नहीं दिखे तो उसके बाद फिर ये था कि एक ऐसी हैबिट पड़ गई थी मॉक लगाने की, अगर एक दिन मॉक नहीं लगाया तो लगता था कि कुछ तो खुद से ही गिल्ट होने मिसिंग लगता है, था कि कुछ तो मिसिंग है। मिसिंग है। हाँ, तो ये हैबिट डेवलप करने में टाइम लगा, बट एक बार आप इसको कर लो, जब आपको एक तो ये होता है मॉक लगा रहे तो उसमें परसेंटाइल जब आपको अच्छी दिखने लगती है तो वो आपको खुद ही मोटिवेट मोटिवेट करती करती है है। कि हाँ, आप और अच्छा कर सकते हैं इससे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मॉक आप लगाते हैं तो एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जी। कभी आपका प्रीलिम्स सुबह होगा, हम्म। कभी दोपहर को होगा, कभी शाम को भी रहता है, तो ये भी फैक्टर मैटर करते हैं। जी सर, ऐसे जैसे पहले मुझे था कि मैं रात में मॉक्स लगा लेती हाँ। थी, तो वो चीज़ मैंने फिर करना छोड़ दिया। वही जो टाइम वही पे सजेस्ट एग्ज़ाम करता हो। हूँ मैं क्लास जी। को कि आप देखो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो इससे फ़ायदा हुआ। तो बहुत हेल्प हुई इससे। अच्छा, चलिए उम्मीद है अच्छा और रहे आप और आगे बढ़ें। क्या आपकी टिप्स या सजेशन रहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स आते हैं या न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या गलतियां ना करें वो और क्या क्या करें जिससे उनके सिलेक्शन जल्दी हों? तो सबसे पहला पॉइंट तो कैजुअली ना लें, अगर सिलेक्शन लेना है सीरियसली हाँ, प्रिपरेशन करें और कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि वही कि आज कर ली प्रिपरेशन, आज आज 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर आपने पढ़ा ही नहीं, 2-3 दिन जी। तक नहीं पढ़ा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक टाइम पे जब आपके प्रीलिम्स निकलने लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपके सारे मेंस भी निकलेंगे। एक ना एक मेंस ऐसा होगा जो नहीं निकलेगा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे रिजल्ट पर ना जाए। बिल्कुल, अब ये होता है कि बैंकिंग की जर्नी में ये रहता है, एक एग्ज़ाम का प्री होगा, फिर उसका मेंस होगा, फिर किसी का प्री होगा, किसी एक का रिज़ल्ट आएगा, फिर किसी का आपका मेंस होगा। अब पता चला एक मेंस का रिज़ल्ट ख़राब आया तो आप दूसरा मेंस ख़राब ना जी। करें। एग्ज़ाम पास हुआ, आप दूसरे एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें, बट एट एनी हाउ आपको एक एग्ज़ामिनेशन को ही निकालना ही है। अब लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्ट कुछ हज़ारों होते हैं, तो उसमें रोल हो जाता है आपके किसका? डिसिप्लिन का। और क्या सजेशन रहेंगे आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं? यही कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो एक आपके पास आसपास कोई गाइड मेंटोर, आप उनका उनसे लीजिए एडवाइस कि कैसे प्रिपरेशन कैसे करना करनी है? है। वो एक आपको वो जो उन्होंने जो गलतियां करी हैं वो आपको उनसे बचा लेंगे कि आप वो गलतियां रिपीट ना करें और थोड़ा जल्दी सिलेक्शन लें। तो ये सजेशन रहेंगे आपके उनके लिए। इसके अलावा आपकी एक जर्नी काफ़ी मेमोरेबल रही। उम्मीद करेंगे कि आप अपने करियर पाथ में और आगे बढ़ें। स्टार्टिंग आपकी क्लरिकल से ज़रूर हुई, पर हम लोगों ने देखा आपने कई सारे ऑफिसर लेवल के जी एग्ज़ामिनेशन सर। लिखे। इंश्योरेंस एग्ज़ामिनेशन भी जी आपने सर, क्लियर, NIACL AO मेंस दिया था मैंने इस साल पे। ये आपका उसमें का थोड़े मार्क्स से रह गया। सर उसमें मेरा वो इंग्लिश में तो मार्क्स अच्छे थे, क्वांट में रह गया था। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में ऑफिसर बने, आगे बहुत बहुत तरक्की करें। इस बैंकिंग की जर्नी के लिए इंटायर करियर पावर टीम की तरफ से आपके भविष्य के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जर्नी मेमोरेबल हो और हमको ऐसे ही प्राउड कराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। उम्मीद करेंगे आपकी ये जर्नी हम लोगों के साथ साथ आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।